फ्रेंड्स, ये है मेरा चैनल साइंस रॉक्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टीफन हॉकिंस की लाइफ स्टोरी। और यदि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टीफन हॉकिंस जितने महान वैज्ञानिक थे उतने ही अच्छे पिता भी थे। उन्होंने अपने बच्चों को खास टिप्स देते हुए कहा था कि पहली बात तो यहाँ कि हमेशा सितारों की ओर देखो, न कि अपने पैरों की ओर। दूसरी बात कि कभी भी काम करना नहीं छोड़ो। कोई काम अपने जीने का एक मकसद देता है, बिना काम के ज़िंदगी खाली लगने लगती। तीसरी बात यह है कि आप खुशकिस्मत हुए हो कि ज़िंदगी में आपको आपका प्यार मिल गया हो। कभी भी इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर मत फेंकना। उन्होंने बच्चों को यह बताया कि मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता बात करने से हासिल हुई है और सबसे ज़्यादा विफलता नहीं बात करने से हुई। हम लोग को हमेशा बात करते रहने की ज़रूरत है। 8 जनवरी सन 1942 को स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ था। हालांकि वे अच्छे शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, परंतु उनके परिवार की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय आजीवित अर्जन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड गया था। आपको यह जानकर अचरज होगा कि जो स्टीफन हॉकिंस आज इतने महान ब्रह्मांड वैज्ञानिक है, उनका स्कूली जीवन बहुत उत्कृष्ट नहीं था। वे तो अपनी कक्षा में औसत से भी कम अंक लाने वाले छात्र थे, पर उन्हें बोर्ड गेम खेलना पसंद था। उन्हें गणित विषय अच्छा लगता था। उन्होंने गणितीय समीकरण को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्से से एक यंत्र बना दिया था। वे 11 वर्ष की उम्र में स्कूल गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए। वे गणित का अध्ययन करना चाहते थे, पर उस कॉलेज में गणित उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने बौद्धिक अपनाई। ऑक्सफोर्ड में अपने अंतिम वर्ष के दौरान हॉकिंस अक्षमता के शिकार हुए। उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में और नौकायन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे यह समस्या इतनी बढ़ गई थी कि उनकी बोली लड़खड़ाने लगी। अपने 21वें जन्मदिन के शीघ्र ही बाद उन्हें एएस की बीमारी हो गई। इसका मतलब एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी से ग्रसित कर लिया। इसके कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु हो जाती है। उस समय डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन हॉकिंस 2 वर्षों से अधिक नहीं जी पाएंगे और उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे हॉकिंस की शारीरिक क्षमता में गिरावट आना शुरू हो गई। उन्होंने बेसाखी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और नियमित रूप से व्यायाम देना बंद कर दिया। उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे एक जिंदा लाश बन गया। लेकिन हॉकिंस ने विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने शोध कार्य को सामान्य ज़िंदगी को रुकने नहीं दिया। जैसे जैसे उन्होंने लिखने की क्षमता खोई, उन्होंने प्रतिपूर दृश्य तरीकों का विकास किया। यहाँ तक कि वे समीकरणों को ज्यामिति के संदर्भ में देखना चाहते थे। जब हर किसी ने आशा खो दी, तब स्टीफन हॉकिंस ने अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया। उनके खुद के शब्दों में वह कहते थे, मेरी बीमारी का पता चलते चलते पहले जीवन से बहुत उब गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने लायक नहीं रहा। लेकिन जब उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि शायद वे अपनी पीएचडी भी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने यह उल्लेख किया कि 21 की उम्र में मेरी सारी उम्मीद शून्य हो गई थी और उसके बाद जो पाया वह बोनस था। उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उनकी बीमारी ने उन्हें व्हीलचेयर पर ला दिया और उन्हें एक कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वे कभी रुके नहीं। उनके खुद के शब्दों में, हालांकि मैं चल नहीं सकता, कंप्यूटर के माध्यम से बात करनी पड़ रही है, लेकिन अपने दिमाग से मैं आज़ाद हूँ। भले ही स्टीफन हॉकिंस का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कार्य किया। उन्होंने विश्वास को कोई महत्वपूर्ण विचारधाराओं प्रदान की। वे अंतरिक्ष में जाना चाहते थे और वे कहते थे कि उन्हें खुशी होगी भले ही उनकी अंतरिक्ष में मृत्यु हो जाए।